जिंदगी मिल गई तुम जो मिले, जिंदगी मिल गई। खो गई थी कहीं वो हंसी, मिल गई तुम जो मिले, जिंदगी मिल गई। कितना सुकून मिला है मैं कैसे बयां करूं। कितना सुकून मिला है मैं कैसे बयां करूं। धड़कन में तू समाया है कैसे जुदा करूं। धड़कन में तू समाया है कैसे जुदा करूं। तुमसे मिली है जन्नत, अब क्या दुआ करूं। मांगो और क्या, हर खुशी मिल गई, हर खुशी मिल गई। जिंदगी मिल गई तुम जो मिले, जिंदगी मिल गई। ओम शांति। बाबा को पाया तो जिंदगी के नए मायने समझ में आ गए। यूं तो जिंदगी सभी जीते हैं, हम सभी भी ज्ञान में आने से पहले जिंदगी जी तो रहे थे, लेकिन वास्तव में जिंदगी जीने का जो आनंद है, जो जीने की कला है, वो प्यारे बाबा से हम सबको मिली। जैसे हमारा पुरानी मुरली का एक गीत है, किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। तो सचमुच न सिर्फ मुस्कुराना, लेकिन मुस्कुराते हुए जिंदगी बिताना, जीवन के हर पल का आनंद लेना। जो बीत गई सो बात गई, पास्ट इज पास्ट करके अपने वर्तमान को श्रेष्ठ बनाते हुए भविष्य को उज्जवल बनाना। इतनी सुंदर युक्तियां बाबा की मुरली में हम सबको मिलती रहती हैं। और ज्यादातर मुरलियों में बाबा बड़े प्यार से, कभी रमणीक ढंग से, कभी दुनियावी कैसे कैसे एग्जाम्पल्स देकर, दृष्टांत देकर हमें ज्ञान की बातों को सहज स्पष्ट करके समझाते हैं। जैसे आज की मुरली में भी बाबा ने मिकी माउस को याद किया है। बाबा हमें बनाना चाहते हैं फरिश्ता, संपूर्ण फरिश्ता, जिसकी अपनी विशेषताएं हैं, जिसके अंदर भरपूर परमात्म शक्तियां हैं, जो सर्व को वरदान देता रहता है, डबल लाइट रहता है। कितनी सारी ऐसी खूबियां फरिश्ते में। वो फरिश्ता स्वरूप बनने का लक्ष्य बाबा ने हमें दिया, लेकिन कहीं ना कहीं अपने अलबेलेपन में, अपनी गलतियों के कारण कई बार बच्चे मिकी माउस बन जाते हैं। बड़े रमणीक ढंग से बाबा ने इस बात को स्पष्ट किया है। साथ ही जो भी सेवाएं हम करते हैं, किस प्रकार ये सेवाएं हमें मायाजीत बनने में सहयोगी बनती है। माया से कैसे हमारा बचाव होता है सेवाओं में बिजी रहने के कारण, इस बात पर भी बाबा ने अटेंशन दिलाया है। और सेवा भी डबल सेवा,
तो कौन सी किस प्रकार की डबल सेवा है, कैसे उससे माया जीत बनेंगे, आइए बाबा की इस मीठी मधुर मुरली में सुनते हैं। बाबा के सामने अपने आप को उपस्थित अनुभव करते हुए एकाग्रता से बाबा के एक महावाक्य को सुनते, अपने भीतर तक, अंतरात्मा की गहराई तक उसे उतारते चले। 14 जनवरी 1984 की 1984 की बाबा की ये मुरली, जिसका सार है डबल सेवाधारी स्वतः ही माया जीत। डबल सेवाधारी स्वतः ही माया जीत। तो माया जीत जगत जीत बनाने वाले सर्व समर्थ बाप दादा बोले, आज दिलाराम बाप अपने दिल तख्त नशीं बच्चों से व अपने स्नेही सहयोगी बच्चों से दिल की लेन देन करने आए हैं। जो बहुत दिल के करीब होता है ना, जिस पर बहुत भरोसा होता है, हम अपने दिल की बात उसी से करते हैं, ऐसा ही है ना। और आज बाबा अपने दिल की बात हमसे करने आए हैं। तो कितने प्रभु प्रिय है हम, कितना प्यार है बाबा का, कितना भरोसा है हम पर बाबा का, उसका एहसास करें हम। तो आज बाप दिलाराम बाप अपने दिल तख्त नशीं बच्चों से दिल की लेन देन करने आए हैं। बाबा की दिल में क्या रहता है और बच्चों के दिल में क्या रहता है, आज सभी के दिल का हालचाल लेने आए हैं। खास दुरान देशी डबल विदेशी बच्चों से दिल की लेन देन करने आए हैं। मुरली तो सुनते रहते हैं, लेकिन आज रूहान करने आए हैं, कहते ना दिल से दिल की बात करने आए हैं। तो सभी बच्चे, क्या बाबा पूछ रहे हैं कि सभी बच्चे सहज सरल रूप से आगे बढ़ते जा रहे हो। कोई मुश्किल, कोई चलने में थकावट तो नहीं लगती। आज हालचाल पूछ रहे हैं बाबा, बता दे बाबा, मन ही मन उत्तर देते जाए बाबा। सहज सरल रूप से आगे बढ़ रहे हैं, कोई मुश्किल, कोई चलने में थकावट तो नहीं लगती, थकते तो नहीं हो, किसी छोटी बड़ी बातों में कहीं कंफ्यूज तो नहीं होते हो, अब क्या करें कैसे करें। बाबा कहते कंफ्यूज होने का कारण बाबा बता रहे थे, और बहुत बहुत अच्छे से इस बात को समझने की जरूरत है। बाबा कहते जब किसी न किसी ईश्वरीय मर्यादा व श्रीमत के डायरेक्शन को संकल्प में व वाणी में व कर्म में उल्लंघन करते, बाबा ने कोई आज्ञा, कोई श्रीमत दी, ये ब्राह्मण जीवन की ईश्वरीय मर्यादा है, जानते हुए अगर हम उसका उल्लंघन करते हैं, चाहे मोटे रूप से कर्म में नहीं, वाणी में या संकल्प लेवल तक भी कोई अगर ऐसा उल्लंघन होता है कि बाबा ने जिस बात के लिए निषेध किया हुआ है, मना किया हुआ है, वो हम कर रहे हैं, या जो करने के लिए कहा है वो हम नहीं कर रहे हैं, दोनों तरह का उल्लंघन होता है ना। तो जब उल्लंघन करते हो तब कंफ्यूज होते हो, तब मूंझते हैं, पजल हो जाते हैं कि क्या करे क्या नहीं करे। नहीं तो बहुत खुशी खुशी से, सुख चैन आराम से बाबा के साथ साथ चलने में कोई मुश्किल नहीं है। बाबा को पता है पहले से मेरे बच्चे थके हुए हैं, कोई कठिनाई वाला रास्ता, कोई बहुत मुश्किल टास्क तो बाबा देते भी नहीं है। हम बहुत इजी सा रास्ता हमें बना कर दिया है, लेकिन हम जब मनमत की गलियों में चले जाते हैं ना, श्रीमत का हाईवे छोड़कर, तब भटक जाते हैं, तब मन बुद्धि से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि नहीं तो अगर बाबा के साथ चल रहे हो, श्रीमत पर चल रहे हो, तो कोई मुश्किल नहीं है, कोई थकावट नहीं, कोई उलझन नहीं हो सकती। किसी भी प्रकार की कमजोरी सहज को मुश्किल बना देती है। तो बाप दादा
बच्चों को देख रूहान कर रहे थे कि इतने लाडले सिकी लधे श्रेष्ठ आत्माएं, विशेष आत्माएं, पुण्य आत्माएं, सर्वश्रेष्ठ पावन आत्माएं, विश्व के आधार मूर्त आत्माएं। किसके लिए बोल रहे इतने सारे टाइटल्स? हम बच्चों के लिए इतनी महान नजर है बाबा की कि ऐसी मेरी महान आत्माएं, विश्व की आधार मूर्त आत्माएं, लाडले मेरे सिकिलदे मीठे मीठे बच्चे, और फिर मुश्किल कैसे, उलझन में कैसे आ सकते हैं? बाबा को भी वंडर लगता है। देख, मैंने इतना सरल रास्ता दिया, सारी अपनी शक्तियां दे दी, खुद मैं उनकी मदद के लिए हाजिर हूँ, और फिर बच्चे कहे कि बाबा बड़ा मुश्किल है चलना, हम तो थक गए, हम तो दिल शिकस्त हो गए, मेरे से नहीं होगा। तो बाबा को नहीं वंडर लगेगा? जब सब कुछ बाबा हमें इजी करके दे रहा है, सहज करके दे रहा है, तो उलझन में कैसे आ सकते? सोचो किसके साथ चल रहे हो? बाप दादा स्नेह और सहयोग की बाहों में समाते हुए साथ साथ ले जा रहे हैं। महसूस करे बाबा के इस महावाक्य। ये सिर्फ सुनने वाली बात नहीं है। बाबा ने तो पहले ही कहा, मैं सिर्फ सुनाने नहीं आया हूं। बाबा से मिलन मनाते, अभी जो बाबा ने महावाक्य कहा दोबारा पढ़ते हैं, उसको महसूस करो, दिल की गहराई तक फील करो। अकेले चलना हो ना, खुद की मेहनत से चलना हो तो थकने वाली बात, लेकिन बाबा क्या कह रहे? बाप दादा स्नेह और सहयोग की बाहों में समाते साथ साथ ले जा रहे हैं। स्नेह सहयोग के बाहों की माला सदा गले में पड़ी हुई है। ऐसी माला में पिरोए हुए बच्चे और उलझन में आवे, ये कैसे हो सकता? जचती नहीं ना बात। ये है कौन, कितने महान, खुद भगवान जिनका सहयोगी, और फिर कहे कि हम उलझ गए, हम कंफ्यूज हो गए, ये हम थक गए, ये कैसे हो सकता? सदा खुशी के झूले में झूलने वाले, सदा बाबा की याद में रहने वाले, मुश्किल व उलझन में आ नहीं सकते। कब तक उलझन और मुश्किल का अनुभव करते रहें? चलो नए नए चले, ज्ञान की इतनी क्लैरिटी नहीं होती, बाबा से वो वरदान शक्ति लेने का इतना अच्छे से तरीका नहीं आता, लेकिन कब तक? जैसे जैसे पुराने होते जाएंगे, क्या अभी भी हम वही कहेंगे कि अभी भी उलझन है, अभी भी मुश्किल है? बाबा की पालना के छत्र छाया के अंदर रहने वाले फिर उलझन में कैसे आ सकते? आज तो बाबा एक एक लाइन में वंडर कर रहा है कि है कौन, और देखो क्या कहते हैं। स्वमान कितना ऊंचा दिया बाबा ने, जीवन कितनी ऊंची बनाई, और कर क्या रहे? बार बार ये प्रश्न नहीं है सिर्फ बाबा, ये अंदर तक रियलाइज करने वाली बात। यही बातें, यही प्रश्न खुद को पूछो बार बार कि मैं हूं कौन? इतनी महान, इतनी विशेष आत्मा, भगवान जिसका ओबीडिएंट सर्वेंट बना हुआ है, जिसकी छत्र छाया में मैं सदा पल रही हूँ। खुशी के, प्रेम के, आनंद के झूले उसने दे दिए, हर कर्म करने की इतनी सही विधि बताई, सारी मर्यादाएं बताई, और फिर उलझन क्यों? बाबा के हिसाब से तो उलझन नहीं होनी चाहिए, कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए। बाबा का बनने के बाद, शक्तिशाली आत्माएं बनने के बाद, माया के भी नॉलेजफुल बनने के बाद, बाबा ने सिर्फ अपना और बाबा का ज्ञान थोड़ी दिया, माया का भी तो पूरा परिचय दिया ना, कि इन इन रूपों में माया आएगी। तो बाबा के बने, शक्तिशाली बने, माया को भी जान लिया, सर्व शक्तियों सर्व खजानों के अधिकारी बनने के बाद, क्या क्या ऐसी शक्तिशाली सर्व खजानों के अधिकारी आत्मा को माया व विघ्न हिला सकते हैं? तो सभा में से
बाबा के सामने उत्तर आया नहीं। तो नहीं भी लेकिन बहुत धीरे बोला। तो बाबा कहते बहुत धीरे धीरे बोलते हैं, बोलो सदा काल के लिए नहीं, माया तो आ ही नहीं सकती, फलक से पूरे अथॉरिटी के साथ बोलो। देखना सभी का फोटो निकल रहा है, टेप भरी है आवाज की, फिर वहां जाकर बदल तो नहीं जाएंगे ना। अभी से सिर्फ स्नेह के, सेवा के, उड़ती कला के विशेष अनुभवों के ही समाचार देंगे ना। गिर गए, थक गए, उलझ गए, ये समाचार नहीं। नहीं, हम उड़ रहे हैं, हम स्नेह में आगे से आगे बढ़ रहे हैं, उड़ती कला में जा रहे हैं, ऐसे समाचार बाबा के पास आए। जैसे आजकल की दुनिया में समाचार पत्रों में क्या खबरें निकलती, सारी दुख अशांति की, उलझनों की, तो ऐसे तो पत्र नहीं भेजेंगे ना। लेकिन आपके समाचार पत्र कौन से होंगे? सदा खुशखबरी, खुशी के अनुभव। आज मैंने यह विशेष अनुभव किया, आज मैंने ज्ञान की इस पॉइंट पर इस तरह से प्रयोग करके देखा, आज योग में मैंने इस प्राप्ति का अनुभव किया, आज यह विशेष सेवा की, आज मनसा के सेवा की अनुभूति की, आज दिल शिकस्त को दिलवाला बना दिया, नीचे गिरे हुए को उड़ा दिया, ऐसे पत्र लिखेंगे ना। देखो बाबा हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरे बच्चे मुझे समाचार लिखे तो ये समाचार हो सर, क्योंकि 63 जन्म तो उलझे भी, गिरे भी, ठोकरे भी खाई, सब कुछ किया। अब 63 जन्मों के बाद यह एक श्रेष्ठ जन्म, परिवर्तन का जन्म, चढ़ती कला से भी उड़ती कला का जन्म, इसमें भी उलझना, गिरना, थकना, बुद्धि से भटकना, ये बाप दादा देख नहीं सकते। इतना प्यार है ना बच्चों से बाबा। 63 जन्म तो यही सब कुछ किया है ना। उलझे, ठोकरे खाई, दिल शिकस्त बने, कभी गिरते रहे, है ना, भटकते रहे। अब बाबा कहते अब जबकि मैंने तुम्हें श्रेष्ठ जीवन दिया, अपनी गोद का बच्चा बना लिया, परिवर्तन की सारी शक्ति दे दी, उड़ती कला में मैंने लाया तुम्हें, और अब भी मेरे बच्चे भटके। देखो कितना तरस आता होगा ना बाबा। आप लौकिक में ही देखो, एक पिता मान लो अपने बच्चे को सब कुछ दे रहा है, बिन मांगे खिलौने, मिठाइयाँ, पहनने के कपड़े, जो जो भी जरूरत होती है ना, उससे अधिक दे रहा है, बिन मांगे उसका सारी जरूरतें पूरी कर रहा है। और वो बच्चा बाहर किसी के पड़ोस में जाकर कहे कि मुझे कोई खाना खिला दो जी, एक बिस्किट दे दो, एक रोटी दे दो, या किसी के सामने 1 रुपए के लिए हाथ फैला दे, कैसा लगेगा उस बाप को? लौकिक वाला तो गुस्सा भी कर देगा। यहाँ शिव बाबा गुस्सा तो नहीं करते, लेकिन उनको तरस पड़ा कि मैंने तुम्हें दिया क्या, कितना भरपूर किया। गीत है ना हमारे, सब कुछ तो मिल गया है तुझे पाने के बाद। तो जब सब कुछ बाबा ने दे दिया तो किसी और के सामने क्यों गिरते पड़ते उलझते हैं? बाप दादा नहीं देख सकते इस बात, क्योंकि स्नेही बच्चे हैं ना। तो स्नेही बच्चों का यह थोड़ा सा दुख की लहर का समय सुखदाता बाप देख नहीं सकते, समझो। तो अभी सदा काल के लिए बीती को बीती कर लिया ना। जिस समय कोई भी बच्चा जरा भी उलझन में आता, वह माया के विघ्नों के वश हो जाता। बाबा देखते तो रहते हैं ना सबको। तो जिस समय कोई भी बच्चा उलझन में आता, माया के विघ्नों के वश हो जाता, कमजोर हो जाता, उस समय वतन में बाप दादा के सामने उन बच्चों का चेहरा कैसा दिखाई देता है मालूम है? मालूम है? मिक्की माउस के खेल की तरह। कभी माया के बोझ से मोटे बन जाते, कभी पुरुषार्थ के हिम्मतहीन छोटे बन जाते। मिकी माउस भी कभी छोटा कभी बड़ा होता है ना। तो मिकी माउस तो नहीं बनेंगे ना, अवस्था में इतनी हलचल तो नहीं रहेगी।
कभी भारी हो गए, कभी उलझ गए, कभी थक गए। नहीं, बाप दादा भी यह खेल देख देख हंसते रहते हैं। कभी देखो फरिश्ता रूप जो बाबा हमें बनाना चाहते हैं, कभी देखो महादानी रूप, कभी देखो सर्व के स्नेही सहयोगी रूप, कभी डबल लाइट रूप, और कभी कभी ये वाले सारे रूप तो तब होंगे ना जब अच्छी स्मृति रहती है, बाबा की याद में रहते हैं, स्वमान अपने याद रहते हैं, तब ये वाली स्थितियां होती है, पावरफुल वाली स्थिति, फरिश्ता स्थिति, महादानी स्थिति, स्नेही सहयोगी, डबल लाइट। और कभी कभी फिर परिस्थितियों में उलझकर मिकी माउस हो जाते। तो बाबा पूछते कौन सा रूप अच्छा लगता है? ये छोटा मोटा रूप तो अच्छा नहीं लगता ना, बार बार बदलने वाला, उलझने वाला। अभी बाप दादा देख रहे थे कि बच्चों को भी कितना कार्य करना है, किया है, किया है, लेकिन वह तो करने के आगे कुछ भी नहीं है। माना 5% हुआ है और 95% रहा है, तो रहे हुए पर ही नजर जाएगी ना। अभी कितनों को संदेश दिया है, 1,00,000 1,50,000 बने हैं ना, 84 की बात है। कम से कम सतयुग की पहली संख्या 9 लाख तो बनाओ। बनाना तो ज्यादा है, ऐसे तो 33 करोड़ देवताएं बनाने हैं, लेकिन अभी 9 लाख के हिसाब से भी सोचो तो 1,00,000 1,50,000 कितने परसेंट हुए? बाप दादा देख रहे थे कितनी सेवा अभी करनी है, जिसके ऊपर इतनी सेवा की जिम्मेदारी, वह कितने बिजी होंगे। उनको कुछ और सोचने की फुर्सत होगी? कोई कार्य की डेडलाइन मिल जाती है ना, इतना बड़ा कार्य और इतने से समय में करना है, तो क्या करेंगे? रात दिन उसी में बिजी रहेंगे। फिर ऐसी आत्माओं के पास व्यर्थ समय गंवाने के लिए, इधर उधर की बातों में जाने के लिए टाइम कहाँ होगा? कुछ और सोचने की भी फुर्सत नहीं होगी। तो जो बिजी रहता है वह सहज ही माया जीत होता है। बिजी किसमें? या उलझनों में नहीं, जो पहले की बातें सुनाई, गिरने उलझने में, कंफ्यूज होने, उसमें नहीं। बिजी किसमें? दृष्टि द्वारा, मनसा द्वारा, वाणी द्वारा, कर्म द्वारा, संपर्क द्वारा, चारों प्रकार की सेवा में बिजी। मनसा, वाणी और कर्म साथ साथ हो। ठीक है, दृष्टि द्वारा, मनसा द्वारा, वाणी द्वारा और कर्म, कर्म में ही फिर संबंध संपर्क आता है। तो चारों प्रकार की से, चाहे कर्म करते हो, चाहे मुख से बोलते हो, जैसे डबल लाइट हो, डबल ताजधारी हो, डबल पूज्य हो, डबल वर्षा पाते हो, तो सेवा भी कैसी हो? जब हर चीज डबल डबल चल रही है हमारी, डबल लाइट, डबल ताजदारी, डबल पूज्य हो, डबल वर्षा पाते हो, तो सेवा भी तो डबल चाहिए ना। सिर्फ मनसा नहीं, सिर्फ कर्मणा नहीं, लेकिन मनसा के साथ साथ वाणी, मनसा के साथ साथ कर्म, इसको कहा जाता है डबल सेवाधारी। ऐसे डबल सेवाधारी स्वतः ही मायाजीत रहते हैं। समझा? सिंगल सेवा करते हो, सिर्फ वाणी में व सिर्फ कर्म में आते हो, तो माया को भी साथी बनने का चांस मिल जाता है। जैसे फिजिक्स में हवा के लिए कहते हैं ना, जहां कोई चीज नहीं होगी वहां हवा जरूर होगी। मान लो पानी से भरा हुआ जग है ना, अगर पूरा भरा हुआ है तो पूरा का पूरा पानी ही होगा, लेकिन उसमें से 2 चम्मच भी पानी निकालोगे तो जो 2 चम्मच पानी की जगह क्या लेगा? हवा ले लेगा ना। तो इसी तरह से सेवा डबल बाबा ने कही, कर्म वाणी सिर्फ नहीं, मनसा भी उसमें साथ साथ। क्योंकि अगर सिंगल वाली सेवा होगी तो जो दूसरी की जगह खाली है वो माया ले लेगी, वह माया साथी बन जाएगी। तो मनसा अर्थात याद, याद है बाबा का सहारा। तो जहां डबल है वो साथी साथ है, तो माया साथी नहीं बन सकती। सिंगल होते हो ना,
बाबा के साथ युगल रूप में, कंबाइंड रूप में रहना है। आज बाबा मनसा माना, उसका भाव ये बता रहे हैं। मनसा माना कंबाइंड रहना, बाबा की याद में रहना, बाबा को साथी बनाकर कर्म करना, भाषण करना, वाणी से सेवा करना, है ना। लेकिन बाबा बाबा को भूलकर जब अकेले बन जाते हो, सिंगल बन जाते हो, तो फिर माया आपको साथ देने आ जाती है। अब बाबा साथी होता है तो, और माया साथी होती है तो, दोनों का फर्क हम ज्ञानी आत्माओं को बहुत अच्छे से पता है ना। पता फायदे में किसमें होते हैं हम, कौन साथ होता है तो, अंडरस्टूड है। बाबा साथ है तो फायदे में है, वरदानों में है, पलते रहेंगे, सेफ रहेंगे, शक्तिशाली रहेंगे। और माया तो जो है वो भी लूटने वाली है ना। तो सोच के बनाना जिसको साथी बनाना है। सिंगल होते हो फिर माया साथी बन जाती है। फिर कहते सेवा तो बहुत की, सेवा की खुशी भी होती है। फिर सेवा के बीच में माया भी आ गई, सेवा का समाचार भी सुना देंगे बाबा को, और सेवा के साथ साथ बीच में कोई खिटपिट हो गई, कोई माया आ गई, वो समाचार भी साथ साथ चलते हैं। कारण क्यों आ गई सेवा करते हुए माया? क्योंकि सिंगल बन के सेवा की, डबल सेवाधारी नहीं बनी। जो भी कर्मना सेवा, जो भी ड्यूटी हमारी थी, चाहे वाचा सेवा थी, उसके साथ जो मनसा बाबा की याद में मगन होना था, जो मनसा सेवा करनी थी, वो डबल ना करके सिर्फ सिंगल सेवा की। तो माया को चांस मिल गया, सेवा भी हुई, फिर विघ्न भी आ गए। अब बाबा कहते इस वर्ष किस बात में प्राइज लेंगे? प्राइज लेनी तो है ना, इनाम तो लेना है ना। तो देखो बाबा अनाउंस कर रहे हैं आज इनाम किसको मिलेगा। जो सेवा केंद्र 84 का वर्ष, ये जो 84 का शुरू हुआ है ना, जनवरी की मुरली, तो ये पूरा वर्ष सेवा में, स्व की स्थिति में सदा निर्विघ्न रहे, निर्विघ्न बनाने का वाइब्रेशन विश्व में फैलाएंगे। सारे वर्ष में कोई भी विघ्नवश नहीं होंगे। ऐसी सेवा और स्थिति में जिस भी सेवा केंद्र का एग्जाम्पल होगा, उसको नंबर 1 प्राइज मिलेगी। अब ये नहीं सोचना कि 84 में जो बाबा के सामने बैठे थे बस उनको बाबा ने चैलेंज दिया है। नहीं, अपने आप को चैलेंज दो बाबा की तरफ से कि हाँ, अब ये जो साल है, चलो साल माना जनवरी अप्रैल कहने की बात नहीं, जब बाबा की मुरली सुन रहे यहां से लेकर काउंट करो कि आज से लेकर 6 महीने तक, आज से लेकर साल तक अपने आप को लक्ष्य दो। सबसे पहले खुद के लिए लक्ष्य दो, फिर साथ साथ सेवा केंद्र संगठित रूप में हम करते हैं तो और बढ़िया रहता है कि मुझे अपने आप को निर्विघ्न रखना है। निर्विघ्न का मतलब ये नहीं कि कोई विघ्न आएगा नहीं, किसी भी विघ्न के वश हम नहीं हैं। कोई भी परिस्थिति, कोई भी समस्या हम पर हावी नहीं होगी जो मेरी स्थिति को बिगाड़े, हमारे संगठन में किसी तरह की दरार डाले, सेवाओं में किसी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, ये हम उस विघ्न के कारण नहीं होने देंगे। ऐसे कि किसी भी विघ्न के वश नहीं होंगे, उनको फिर बाबा प्राइज देगा। ये प्राइज का ऑफर अभी भी वैलिड है, ठीक है, 84 में खत्म नहीं हुआ है, अभी भी हम करके दिखाएंगे ना, तो बाबा हमारे लिए नाम लेके खड़ा है और खुशी से स्वागत करेंगे बाबा कि मैंने तब का कहा था लेकिन मेरे बच्चे ने अब सुना तो अब करके दिखाया। ठीक है, तो ऐसी प्राइज लेंगे ना, जितने भी सेंटर्स लेंगे, चाहे देश के चाहे विदेश के, इसमें 1 2 3 नहीं बोल रहे बाबा, जितने भी निर्विघ्न बनाकर दिखाएंगे सबको प्राइज मिलेगा। लेकिन सारे वर्ष में निर्विघ्न हो। यह सेंटर के पोतामेल का चार्ट रखना, जैसे और पोतामेल रखते हो ना, कितनी प्रदर्शनियां हुई, कितने लोग आए, पूरा सेवाओं का रजिस्टर होता है, पता होगा ना आप सभी। पहले भी हम मैनुअल रखते थे और उसको फिर साल के अंत में मधुबन सारा समाचार जाता था, इतनों ने कोर्स किया, इतने शिविर हुए, इतने कॉन्फ्रेंस हुई, सेमिनार हुए, स्कूल कॉलेज के प्रोग्राम, किसी रैली के प्रोग्राम, कोई अभियान, सारा समाचार जाता।
और साथ में फिर अटेंडेंस रजिस्टर में। आजकल सारा, क्योंकि अकाउंट कंप्यूटराइज्ड हो गया, तो सर्विस रिपोर्ट भी सारी अकाउंट वाले सॉफ्टवेयर में ही डाली जाती है। पूरा समाचार, कोई वीआईपी आए, कोई स्पीकर यहाँ के थे, बाहर के थे, कितने लोगों ने अटेंड किया, तो ये तो हो गया सर्विस समाचार, सेवा का पोतामेल हो गया। ठीक है, लेकिन अब एक और पोतामेल बाबा ऐड कर रहे हैं कि जैसे वो पोतामेल रखते हो, वैसे यह पोतामेल हर मास नोट करना कि इस मास सब क्लास के आने वाले ब्राह्मण परिवार के जो भी भाई बहने हैं सब निर्विघ्न रहे। माया आई इसमें ऐसी कोई बात नहीं, ऐसे नहीं कि माया आएगी नहीं, माया आवे, लेकिन माया के वश नहीं होना है। माया का काम है आना, और आपका काम है माया को जीतना, उनके प्रभाव में नहीं आना है। अपने प्रभाव से माया को भगाना है, न कि माया के प्रभाव में आना है। तो समझा कौन सी प्राइज लेनी है? एक भी विघ्न में आया तो प्राइज नहीं, क्योंकि साथी हो ना, तो सभी एक दो को साथ देते हुए अपने घर चलना है ना। इसके लिए सदा सेवा केंद्र का वातावरण ऐसा शक्तिशाली, जो वातावरण भी सर्व आत्माओं सदा सहयोगी बन जाता है। किला क्यों बांधते हैं? कि प्रजा भी किले के अंदर सेफ रहे। सिर्फ एक राजा के लिए कोठरी नहीं बनाते, किला बनाते थे, ताकि सारी की सारी प्रजा दुश्मनों से, शत्रुओं से सेफ रहे। तो आप सभी भी स्वयं के लिए, साथियों के लिए, अन्य आत्माओं के लिए ज्वाला का किला बांधो। ज्वाला का किले से बाबा का भाव क्या है? ज्वाला का किला माना याद की शक्ति की ज्वाला हो। ठीक है, आप सभी स्वयं के लिए, साथियों के लिए, अन्य आत्माओं के लिए ज्वाला का किला बांधो। अब देखेंगे कौन प्राइज लेते हैं। 84 के अंत में फिर न्यू ईयर मनाने आते हो ना, तो जो विजयी होंगे उनको विशेष निमंत्रण देकर बुलाया जाएगा। अकेले विजयी नहीं, पूरा सेंटर विजयी। देखो बाबा एक ही बात में, जैसे कहते हैं ना, एक पंथ दो काज, तो एक ही बात में दो तरह का लक्ष्य दे रहे हैं। एक तो स्व उन्नति का, स्वयं निर्विघ्न रहना है, माया जीत विजयी रहना है, और फिर संगठन में एक दूसरे के सहयोगी बनने का। जैसे मुझे नहीं गिरना है, ऐसे मैंने अपने साथी को भी नहीं गिरने देना है। मुझे खुद तो खुद को संभालना है, लेकिन औरों को भी संभाल के चलना है। देखो हर कोई अगर अपने लिए और अपने साथियों के लिए इस तरह से लक्ष्य रखे, तो कितना पावरफुल वातावरण हो जाए। ठीक है, तो अकेले विजयी नहीं, पूरा सेंटर विजयी हो। उस सेंटर की सेरेमनी करेंगे, फिर देखेंगे विदेश आगे आता है व देश। अच्छा, और कोई मुश्किल तो नहीं, कोई भी माया का रूप तंग तो नहीं करता है। यादगार में कहानी क्या सुनी है? कौन सी कहानी याद की होगी? देखो बाबा ने, शूर्पणखा उसको तंग करने आई, तो क्या किया? अपनी तरफ लुभाने आ गई थी ना, तो क्या किया लक्ष्मण ने? नाक काटी ना उसकी, उसको अपनी सुंदरता का अभिमान था, उसकी सुंदरता ही खत्म कर दी, नाक काट दी उसकी। तो बाबा पूछते, क्या आपको माया का नाक नहीं काटने आता? यहाँ सब सहज हो जाता है। यहाँ बाबा एक्चुअली जो हमारे जीवन में ना बहुत सहज है, उन्होंने तो इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कहानी बना दी है। माया पर एक बार वार कर लिया, बस माया में कोई दम नहीं है, कमजोर है माया। जैसे कहते हैं ना, कागज का शेर है, दम है नहीं है कुछ भी माया, सिर्फ बाहर का रूप शक्तिशाली बनाकर आती है, बाकी अंदर से कमजोर। उसको भी पता है बस मेरा विदाई का टाइम आ गया है, मरी पड़ी है, थोड़ा सा रहा हुआ श्वास चल रहा है, इसको खत्म करना और विजयी बनना है। क्योंकि अंतिम समय पर तो पहुंच गए हो ना, सिर्फ विजयी बन विजय के हिसाब से राज्य भाग्य पाना है। इसलिए यह अंतिम श्वास पर निमित्त मात्र विजयी बनना है। मरी पड़ी है माया,
बस हमें अपनी हिम्मत नहीं हारनी है। थोड़ा सा जो बड़ा रूप बनाकर माया आती है ना, उसमें डर नहीं जाना है, कंफ्यूज नहीं होना है। बस विजयी पने के निश्चय से बाबा को साथ लेकर माया को हरा देना है। माया जीत जगत जीत बनना है। विजय प्राप्त करने का फल राज्य भाग्य है। इसलिए निमित्त मात्र यह जैसे खेल है, युद्ध नहीं है, खेल है। समझा? समझा? तो आज से मिक्की माउस नहीं बनना। ठीक है? पक्का वादा बाबा से। बाबा ने जो बड़े बड़े सुंदर सुंदर सामान दिए है ना, वो जरूर बनना। बाकी मिक्की माउस नहीं बनना, जैसी परिस्थिति आ गई वैसे ढल गए। नहीं, अपने फरिश्ता स्वरूप अपनी ऊंची शान में रहो ना, जो बाबा ने इतनी बड़ी बड़ी स्वमानों की शान दी। मिकी माउस क्यों बनते? तो पक्का प्रॉमिस बाबा के साथ। ठीक है? इसके बाद बाबा ने बहुत सुंदर पार्टियों से बात करते हुए खास सतयुग की स्थापना की कुछ जानकारी दी है, लेकिन वो हम नेक्स्ट क्लास में सुनेंगे। ठीक है? अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।